प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। देखियो, केस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चार चीज़ें बता देता हूँ। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब की जो जजमेंट मैंने पहले भी डिस्कस करी है, बट ये चार पॉइंट्स ना आएंगे ही आएंगे आर्टिकल 12 में। स्टेट के अंदर आपको लिखने ही लिखने हैं हर एक केस में। और सपोज़ आप ये मानिए, देखिए जैसे कि अब ये यहाँ पर ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी आपको दिख रहा है, ये गवर्न हो रहा था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से। तो इसमें भी ना, अब सपोज़ ये बॉडी आ गई या और कोई बॉडी आएगी, देखा यही जाएगा आर्टिकल 12 में कि वही चार पॉइंट्स की गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है इस बॉडी पर, कोई फाइनेंशियल एड मिल रही है या नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की इस बॉडी को, और इसकी फंक्शनिंग में कोई गवर्नमेंट का रोल है या नहीं है, और क्या ये जो बॉडी है ये कोई पब्लिक फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। ये चार चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ये लिखने हैं आपको। तो चलो केस शुरू करते हैं। इससे पहले ना एक जजमेंट थी, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सबसे नीचे है यहाँ पे, सबाजीत तिवारी की, सबाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, CSIR को ना इन्होंने स्टेट नहीं माना था। तो ये एक प्रेसिडेंट था इस जजमेंट से पहले इन रिगार्ड टू CSIR। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं, CSIR को मानते हैं नहीं मानते हैं। प्रदीप कुमार विश्वास थे, एम्प्लॉय थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के, उनको डिसमिस कर दिया गया था सर्विस से। अब इन्होंने क्या किया कि इसको चैलेंज किया अपने टर्मिनेशन को, और कहा कि ये तो वायलेशन है मेरी फंडामेंटल राइट्स का अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये जो IICB था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ये ऑलरेडी गवर्न हो रहा था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से। तो कोर्ट को ये देखना था कि जो CSIR है ये स्टेट है या नहीं है, आर्टिकल 12 में फॉल करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये फॉल करेगा तो फिर तो इट विल बी सब्जेक्ट टू जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 एज वेल। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए और 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो अब देखो, अभी हमने इसके प्रेसिडेंट की भी बात करी है, सबाजीत तिवारी की, कि उसमें माना नहीं गया था। यहाँ पे देखो कि क्यों मानते हैं, क्यों मान रहे हैं। इन्होंने देखा वही चार पॉइंट्स जो मैंने आपको शुरुआत में बताए कि सुप्रीम कोर्ट एनालाइज द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट ओवर CSIR। देखो गवर्नमेंट कंट्रोल देख रहे हैं कि कितना है CSIR के ऊपर, उसकी फंडिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, डिसीजन मेकिंग में। वही बातें आ गई कि कोई फाइनेंशियल एड मिल रही है नहीं मिल रही है, फंडिंग हो रही है नहीं हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिसीजन मेकिंग का मतलब कि जो ये CSIR कोई भी डिसीजंस ले रही है उसमें गवर्नमेंट का कितना रोल है, और देखो कि कोई पब्लिक फंक्शन ये डिस्चार्ज कर रही है नहीं कर रही है, ये भी देखा उन्होंने। तो सभी में एक तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट था। पब्लिक फंक्शन भी कर रही थी, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एड भी था, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी था, डिसीजन मेकिंग में भी गवर्नमेंट का रोल था इसकी। तो यही देखो, इसमें हम आए थे अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। इसी के ही इन्होंने पॉइंट्स देखे हैं, चार पॉइंट्स, और उसी से केस को डिसाइड किया है। तो अब देखिए कि इन्होंने यही देखा, इंस्ट्रूमेंटालिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट लेड डाउन इन प्रीवियस केसेस लाइक अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। डिसीजन देखते हैं इसका। तो इन्होंने कहा कि भाई CSIR इंस्ट्रूमेंटालिटी है स्टेट की अंडर आर्टिकल 12, और क्योंकि CSIR स्टेट में फॉल करता है तो इट इज़ सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 14। दैट मीन्स कि इट हैज़ टू टेक डिसीजंस इन लाइन विथ द फंडामेंटल राइट्स। और बात रही टर्मिनेशन की प्रदीप कुमार विश्वास की, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि CSIR आर्टिकल 12 में फॉल करता है, तो जैसे हमने ऊपर कहा कि इट इज़ सब्जेक्ट टू रिट जुरिसडिक्शंस, तो इसके ऊपर रिट भी लग सकती है। अब कोई भी ये डिसीजन लेगा, जैसे इन्होंने टर्मिनेशन का डिसीजन लिया है, तो प्रदीप कुमार विश्वास जी जा सकते हैं और टर्मिनेशन चैलेंज कर सकते हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो और गवर्नमेंट कंट्रोल के बारे में भी बताया है, सबाजीत तिवारी हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, बाकी केसेस देखते हैं और वीडियोस में।
Let me know if you need any clarification in regard to this judgment. Thank you.